से पहले डिस्कस करेंगे 3 नंबर के ऊपर। कल हमने 1 और 2 के ऊपर डिस्कस किया था। आज हम 3 नंबर के ऊपर डिस्कस करेंगे कि महादशा और अंतरदशा में जब बृहस्पति 3 नंबर, 3 नंबर रिप्रेजेंट्स जुपिटर, देवगुरु बृहस्पति जब आते हैं तो उसमें हमें क्या पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, क्या नेगेटिव रिजल्ट मिलता है, और उसके साथ क्या उपाय करें जिससे ये महादशा या अंतरदशा का प्रभाव बैलेंस हो जाए। अच्छा हो रहा है तो और अच्छा होगा, और अगर बुरा हो रहा है तो वो बैलेंस हो जाएगा, यानी कि बुरे का प्रभाव कम हो जाएगा। राइट। तो सबसे पहले आप लिखिए, देवगुरु बृहस्पति या जुपिटर महादशा से आते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट में आपको मिलता है ग्रोथ। सबसे पहले आप लिखिए ग्रोथ पॉजिटिव में। पॉजिटिव के बाद नेगेटिव की चीजों के बारे में जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट आपको मिलता है ग्रोथ। ग्रोथ कौन कौन से दिशा में आपको मिलेगा? बिजनेस, जॉब में है तो अगर प्रमोशन। देखिए, प्रमोशन हो सकता है इधर प्रमोशन और इंक्रीमेंट। जिस पोस्ट में आप हैं उसी में रहेंगे, लेकिन सैलरी आपका बढ़ सकता है जिसे हम इंक्रीमेंट कहते हैं। देन मैरिज हो सकता है। मैरिज इज आल्सो ए ग्रोथ का कारक, मतलब एक लाइफ पार्टनर, चाहे फीमेल को मेल, मेल को फीमेल मिलना। फिर उसके बाद रिलेशनशिप, देन उसके साथ आपका चाइल्ड बर्थ। पुराना बिजनेस है तो आपको बिजनेस में भी ग्रोथ मिलेगा, ग्रोथ इन बिजनेस। राइट। नया बिजनेस स्टार्ट, यहां पे मैं लिख देता हूं बिजनेस स्टार्ट, न्यू लिख देता हूं, न्यू बिजनेस स्टार्ट यहां पे। और एक बिजनेस ग्रोथ भी हो सकता है। राइट। देन उसके साथ और क्या हो सकता है? आपको मिल सकता है एग्जामिनेशन में सक्सेस। एग्जामिनेशन सक्सेस यानी ये समझिए आपकी पास हो जाएंगे अच्छे मार्क्स में। देन और एक चीज है सक्सेस इन इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन हो सकता है। राइट। देन आपको एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब मिल सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, या आपको टीचरशिप जॉब मिल सकता है। राइट। देन उसके साथ आपका पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, यानी कि नेम एंड फेम, और आपकी क्रिएटिविटी बढ़ सकती है, यानी रचनात्मक कलाएं आप में डेवलप हो सकती हैं। राइट। क्रिएटिविटी चीजें आप कर सकते हैं या डेवलप हो सकता है आप में, अगर पर्टिकुलरली इसी लाइन में है तो आपको इसी में भी सफलता मिल सकता है। राइट। देन आप एब्रॉड भी जा सकते हैं। देन उसके साथ इधर आप नया घर खरीद सकते हैं, न्यू हाउस, या इसका आप फाउंडेशन भी कर सकते हैं। कोई आपका लैंड पड़ा हुआ है जगह, उसका आपने फाउंडेशन या नींव रखा, तो ये भी हो सकता है। फिर उसके बाद गृह प्रवेश भी हो सकता है। गृह प्रवेश। राइट। तो ये भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? नए दोस्त भी मिल सकते हैं। और उसके साथ ये भी हो सकता है कि आपको एक अच्छा गुरु भी मिल सकता है, वेन एवर यू आर इन ट्रबल और इन सर्चिंग, इन सर्चिंग ऑफ ए गुड मेंटर और गुरु और टीचर, देन ये आपको मिल सकते हैं, टीचर, मेंटर, प्रीचर। राइट। टीचर, मेंटर, प्रीचर। और उसके साथ हम सिंपल भाषा में अगर लिखें तो आपको कोई मार्गदर्शक मिल सकते हैं जो आपको आपके भौतिक
जीवन के ऊपर तो गाइडेंस तो देंगे ही, साथ ही साथ दैविक और आध्यात्मिक, दैविक और आध्यात्मिक चीजों में भी आपको वो आगे लेकर जा सकते हैं। अगर आप खोज रहे हैं तो इसमें भी आपको ब्लेसिंग्स मिल सकता है। तो ये सारी चीजें आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। दीज आर द पॉजिटिव पॉइंट्स वेन जुपिटर कम्स इन महादशा और अंतरदशा, क्योंकि ये लॉन्ग पीरियड होते हैं। प्रत्यंतर दशा में भी आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन ये कम समय का है, तो इसमें भी आपका हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। क्योंकि अगर पॉजिटिव में हुआ, महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में, ये चीज आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आइए बात करते हैं नेगेटिव। नेगेटिव पॉइंट डिस्कस करने से पहले मैं और एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा। क्या, इफ कोई हेल्थ प्रॉब्लम चल रहा था, अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम चल रहा था, तो उसमें हेल्थ इश्यू सॉल्व हो सकता है। अगर कोई हेल्थ इश्यू चल रहा था तो हेल्थ इश्यू सॉल्व हो सकता है, या आप और अच्छा हो सकते हैं, यानी कि आपका शरीर और भी अच्छा हो सकता है, फिजिकल हेल्थ भी आपका अच्छा हो सकता है, राइट। देन आते हैं नेगेटिव में। नेगेटिव के बाद हम रिमेडी भी डिस्कस करेंगे। सो नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या होंगे, नोट डाउन करिए। नेगेटिव पॉइंट ये होगा, सबसे पहले अगर बृहस्पति नेगेटिव होता है तो आपका हेल्थ खराब हो सकता है। क्यों? जुपिटर को कहा गया है जीव कारक ग्रह। यहाँ पे आप लिखिए, जीव, जीव यानी जीवन, जिसका जीवन है वो है जीव। जीव कारक यानी अपना जीवन मेंटेन होकर रहना या जीवन मिलना। जीवन मिलना इसीलिए कहा गया है, इसमें चाइल्ड बर्थ हो सकता है। क्यों? किसी को जीवन मिला या किसी का जन्म हुआ, इसीलिए कहा गया है जीव कारक ग्रह। जीव कारक ग्रह जब जब खराब होता है, देवगुरु बृहस्पति, तो आपका सबसे पहले हेल्थ इशू आएगा। लॉजिक सी चीज है। अगर पॉजिटिव हुआ तो हेल्थ प्रॉब्लम, अगर है तो ठीक हुआ, तो नेगेटिव होगा तो ऑब्वियसली हेल्थ इश्यू आएंगे, राइट। इसका ऑपोजिट ये, तो देखिए यहाँ पे मैंने जितने पॉइंट लिखे हैं, इस सब का ऑपोजिट यहाँ पे होगा, यानी मॉनिटरी लॉस भी हो सकता है। अगर इंक्रीमेंट होकर, प्रमोशन होकर आपको पैसा मिल रहा है, तो इसमें भाई मॉनिटरी लॉस होने के चांसेस है, राइट। या आपने कोई लैंड एंड बिल्डिंग का कोई डील करा, तो उसमें प्रॉफिट कम हो सकता है। इवन इफ मार्केट में वही 1 लाख का बिक रहा हो, तो आपका 60,000 या 70,000 में ही डील फाइनल होगा। आपको ऐसे पार्टी मिलेंगे ही नहीं जो आपको 1 लाख देंगे। एंड ये तो हो गया आपका मॉनिटरी लॉस। प्रॉफिट कम होना, इट इज आल्सो ए सिम्टम ऑफ मॉनिटरी लॉस। 1 लाख की जगह पर आपको 70,000 मिले, 30,000 मिला नहीं, तो वो लॉस में गया कि नहीं। फिर उसके बाद क्या होगा? सम्मान हानि हो सकता है, सम्मान हानि हो सकता है। दूसरा, आप डिसीजन रॉन्ग ले सकते हैं, रॉन्ग डिसीजन। वाई? जब जब देवगुरु बृहस्पति या जुपिटर नेगेटिव होता है या अफ्लिक्टेड होता है, देन आपको वो नॉलेज ही नहीं आएंगे। क्यों? देवगुरु बृहस्पति है नॉलेज का कारक, 3 नंबर नॉलेज का कारक है, ये आप सभी जानते हैं। तब जब नॉलेज ही आपके दिमाग में आइडिया बनकर नहीं आएंगे, तो आपके सारे डिसीजन रॉन्ग होंगे, राइट। इससे आपको टेंशन भी हो सकता है, टेंशन या फिर हाइपर टेंशन। आपका शरीर का वजन भी बढ़ सकता है, फैट। इस केस में भी पॉजिटिव होने पर भी वेट गेन होगा, जिसे हम
लिटिल अमाउंट का समझ सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, फैट, फैट की वजह से हेल्थ इश्यू भी हो सकता है, राइट। गैस हो सकता है, या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और एसिडिटी भी हो सकता है। तो ये हाइपर एसिडिटी भी हो सकता है। आप देखे होंगे जिन लोगों का हाइपर एसिडिटी से फेस के दोनों तरफ, अगर ये फेस है, जस्ट सेकंड, मैं एक पिक्टोरियल फॉर्म में आपको बताता हूं, तो आप बहुत अच्छी तरीके से और भी अच्छे से समझ जाएंगे। जस्ट सेकंड। तो पिक्टोरियल फॉर्म में मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि आप देख रहे हैं, इफ दिस इज ए फेस, तो पर्टिकुलरली दिस साइड एंड दिस साइड कुछ लोगों के काले पड़ गए होंगे, आपने मार्क किए होंगे, यानी कि चेहरे के इस वाले पार्ट में एंड इस वाले पार्ट में पर्टिकुलरली आप देखेंगे बड़े बड़े ब्लैक कलर के सर्कल्स हो जाएंगे, आंख के नीचे नहीं, दिस साइड, जो पार्ट मैंने अभी दिखा है, ब्लैक सर्कल्स, सर्कल जैसा आकृति का काले काले धब्बे हो जाएंगे, वो होते हैं हाइपर एसिडिटी से। ये तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं वो किस वजह से होता है? इधर जुपिटर नेगेटिव और सन नेगेटिव, जो आपके हॉट वाले प्लैनेट हैं, इस वजह से आपका हाइपर एसिडिटी हो सकता है। दूसरा चीज है, आपको टेंशन की वजह से स्लीपलेस नाइट्स भी हो सकते हैं। देन रिलेशनशिप इश्यू, और चाइल्ड बर्थ इश्यू, और आपका रिश्ता सही जा रहा है, या आपने कोई कैंडिडेट देखे हैं मैरिज के लिए, जैसे ही कोई महादशा या अंतर्दशा आया जिसमें बृहस्पति नेगेटिव हो गया होगा, तो वो रिश्ता टूट जाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, सब बातचीत अच्छी चल रही होगी, अचानक से एंट्री हुआ कुछ दिनों के बाद, देखिए जब, और एक चीज ये आपने पॉइंट आउट कर लिया, ये इसी के रिलेटेड, लेकिन पर्टिकुलरली इस टॉपिक का थोड़ा सा बाहर का मैं बता रहा हूं। कोई भी प्लैनेट हो, उसका अगर महादशा अंतर्दशा स्टार्ट होने जा रहा है ना, उससे ठीक 1 महीना और 20 डेज और 15 डेज पहले से ही इसके प्रभाव स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, ये कोई गूगल का कैलेंडर नहीं है, या कोई नॉर्मल कैलेंडर नहीं है। आज रात के 12 बजे से ठीक 12 बजकर कुछ सेकंड, माइक्रो सेकंड्स हुए, तो कैलेंडर में जैसे आज 10 तारीख है, 11 तारीख हो जाएगा, ऐसे नहीं आपका ग्रह की दशाएं स्टार्ट होंगी। ये मत समझिएगा, जस्ट ए सेकंड। सेकंड मैरिज भी इसी से देखेंगे, जी नहीं, सेकंड मैरिज का पार्ट अलग है। जस्ट हम जनरल चीजें डिस्कस कर रहे हैं कि इस महादशा अंतर्दशा में क्या क्या हो सकता है। मैरिज हो सकता है, सेकंड मैरिज वो अलग बात है, वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा टॉपिक। तो देखिए, प्लैनेट का कोई भी महादशा अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा हो, पर्टिकुलरली महादशा एंड अंतर्दशा में आपको 1 महीना या 20 डेज या 15 डेज पहले ही इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो उसमें आपका रिश्ता टूटना, ये सब चीजें हो सकती हैं, राइट। देन यू कैन से मिस कैरेज भी हो सकता है, मिस कैरेज भी हो सकता है, राइट। फिर उसके साथ सोसाइटी में, सोसाइटी में आपके किसी ना किसी के साथ मन मुटाव हो सकता है। आपके सोसाइटी में
आपका मन मुटाव हो सकता है। यहाँ पे और एक पॉजिटिव पॉइंट आप लिख सकते हैं, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया था, नेम एंड फेम। तो आपके सोसाइटी में भी आपको सम्मानित किया जा सकता है, या किसी काम के लिए या किसी पर्पज के लिए आपको एप्रिसिएशन भी मिल सकता है, यानी कि आपको लोग वाहवाही करें जिससे आपको सम्मान मिलेगा, राइट। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। नेगेटिव पॉइंट हुए। फिर उसके बाद हम देखेंगे और एक चीज, हेल्थ प्रॉब्लम में नेगेटिव में आपको डायबिटीज भी हो सकता है, राइट। डायबिटीज के बाद आपको ये भी हो सकता है नीस में प्रॉब्लम, नीस में प्रॉब्लम ड्यू टू ओवरवेट, या हम ये लिख सकते हैं फैट। और एक प्रॉब्लम भी लिख सकते हैं आप, हार्ट डिजीजेस, हार्ट डिजीजेस। ये दो तरीके के होंगे, हो सकते हैं। वैसे तो कई सारे हैं, लेकिन पर्टिकुलरली दो चीज, एक तो इधर अटैक हो सकता है और चोक भी हो सकता है। ज्यादातर ये दो चीजें देखने को मिलते हैं, राइट। एंड ब्लड में कोलेस्टेरॉल का लेवल भी हाई हो सकता है, राइट। फिर और क्या क्या हो सकती हैं, जो हमारे बॉडी में लीवर है उसमें भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, राइट। लिवर रिलेटेड इश्यू भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको इसमें हो सकती हैं, राइट। और उसके साथ घर में जितने बुजुर्ग हैं या क्लास टीचर या मेंटर, इनके साथ अनबन और मनमुटाव और या आपका मतभेद भी हो सकता है, राइट। ये सारी चीजें भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती हैं। और कोई आप कुछ जर्नी में जाना होगा, आपने डेट फिक्स कर लिया था, वो कैंसिल हो सकता है या पोस्टपोन हो सकता है, जिसका डेट के बारे में आपको पता ना चले। प्रमोशन और इंक्रीमेंट स्टॉप हो सकता है, यानी रुक भी सकते हैं। पहले से आपका फाइल बन गया होगा, जैसे डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट फाइल घूमता रहता है, फिर उसके बाद नोटिफिकेशन निकलता है, गैजेटेड नोटिफिकेशन गवर्नमेंट का। फिर उसका एक कॉपी आपके डिपार्टमेंट को, आपको और आपके हायर अथॉरिटी को, इन सबको कॉपी टू जितने जितने रिक्वायर्ड डिपार्टमेंट्स हैं इन सभी को जाते हैं। तो इन सब में कहीं ना कहीं किसी डिपार्टमेंट में फाइल रुक जाएगा, या पर्टिकुलरली जो डिपार्टमेंट से सिग्नेचर सील होकर पास होने के बाद लागू होता है, शायद में भी वो ऑफिसर ट्रांसफर होके जा सकता है। और पर्टिकुलरली उसी को जैसे गवर्नमेंट इंचार्ज अपॉइंट करते हैं। अगर कहीं पे कोई ट्रांसफर हो गए ऑफिसर, और कोई ऑफिसर वहां पे ट्रांसफर होकर नहीं आ रहे, तो उनके जो असिस्टेंट होते हैं या उनके डिपार्टमेंट के ही हाई लेवल के जो लोग होते हैं, कॉलिग्स, उनको भी इंचार्ज करके गवर्नमेंट बिठाते हैं, दायित्व भार देते हैं कुछ समय के लिए संभालने के लिए। तो वो इंचार्ज भी वो फिक्स ना कर पाए या कोई लेना नहीं चाहे, कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस होकर आपका प्रमोशन इंक्रीमेंट रुक सकता है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि लोग को जॉब से फायर, यानी कि जॉब से निकाल भी देते हैं। ये प्राइवेट सेक्टर में हो सकता है जनरली। तो ये चीजें भी आपको
देखने को मिल सकता है। और कुछ चीजों के लिए आप फाइनेंस की जुगाड़ करना चाह रहे हैं, तो का जुगाड़ फाइनेंस का जुगाड़ में भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, जिससे आपका जो प्लानिंग है वो रुक सकता है। राइट। तो ये सब चीजें भी आपको देखने को मिल सकती हैं। राइट। तो ये सारी चीजें आप लिखिए, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें क्या रेमेडी हो सकता है। रेमेडी क्या करेंगे? सबसे पहले, अगर नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो वो अच्छी बात है, लेकिन अगर नेगेटिव है तो उसमें आपको रेमेडी क्या करना है? रेमेडी तो सबसे पहले गुरु का आप बीज मंत्र करेंगे, या अपने गुरु का आशीर्वाद। ये दो कॉमन चीज सभी जानते हैं, लेकिन कॉमन चीजों को ही नजरअंदाज पहले कर दिया जाता है। गुरु के आशीर्वाद, ये दो चीज कॉमन हो गया। लेकिन सबसे कारगर क्या है? ये तो है, इधर आप हल्दी और केसर का तिलक रोज करें। जब तक ये टाइम पीरियड है, तब तक आप हल्दी या केसर का तिलक करें। रेगुलर भी कर सकते हैं, और या पर्टिकुलर इस महादशा या अंतरदशा में कर सकते हैं। राइट। फिर आप, जैसे कि गाय को या गोमाता को आप खिलाएं, इधर आप लड्डू खिला सकते हैं बूंदी के, और आप चना दाल खिला सकते हैं। दूसरा सबसे और एक कारगर रेमेडी है, मंदिर या गुरुद्वारा, और जिस किसी भी कम्युनिटी या धर्म को बिलोंग करते हैं, उनके जो भी टेम्पल हैं, मस्जिद हैं, वहां पे जाके आप क्या करें? क्लीनिंग करें। क्लीनिंग, चाहे मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, या किसी भी मस्जिद जैसे चर्च हो या फिर मस्जिद हो, वहां पे जाकर आप क्लीनिंग करें। जिस किसी भी कम्युनिटी को आप बिलोंग करते हैं, आपका जहां भी प्रेयर पॉइंट है या स्थल है, या जो कोई भी मंदिर है, वहां पर जाकर आप क्लीनिंग करें। इससे देखेंगे कि आपके जो गुरु प्लैनेट है वो आपका बैलेंस हो जाएगा। राइट। दूसरा है कि अगर आपको मोटापा हो रहा है, फैट और ओवरवेट अगर हो रहा है, तो हल्दी एंड स्पाइसेस खाना कम कर दें। अगर आपको फैट, ओवरवेट, लीवर, हार्ट, इन सब की दिक्कत अगर स्टार्ट हुआ है, पर्टिकुलरली इसी महादशा में, तो हल्दी एंड स्पाइसेस खाना, ऑयली चीजें एंड फ्राइड चीजें, ये सभी खाना कम कर दें, यानी कि आप बंद ही करें तो अच्छा है, आपके शरीर के लिए अच्छा है। बाकी आपके मर्जी के ऊपर डिपेंड है। राइट। तो इन सब चीजों को आप अवॉइड करें। साथ ही साथ टेम्पल में जहां आप जाते हैं, जिस किसी भी मंदिर में, कुछ ना कुछ डोनेट करें। डोनेशन क्या कर सकते हैं? अगर ये सारी नेगेटिव चीजें, नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है, हल्दी, इधर इन पाउडर फॉर्म, ज्यादा से ज्यादा पाउडर फॉर्म, लेकिन अच्छे हल्दी, क्वालिटी अच्छे वाला दीजिएगा। डोनेशन वाली चीजें जनरली देखा जाता है
या कुछ कुछ लोग ऐसा भी कर देते हैं, सबसे सस्ते का सस्ता उठा के दे देते हैं, फिर कहते हैं भाई हमने तो उपाय किया और काम नहीं किया। तो जिस भाव से आप दे रहे हैं, वो ग्रह भी आपके साथ वैसा ही डील करेगा। सो जो चीजें आप दे रहे हैं डोनेशन में, आप खुद के लिए जब खरीदें, जितने अच्छे क्वालिटी का आप पहनना चाहते हैं या उस चीज को व्यवहार करना चाहते हैं, उससे भी अच्छे क्वालिटी का आप डोनेशन करें। फिर क्या दे सकते हैं? चना दाल, और रसोई के सामान भी, जो आपके किराने चीज हैं, रसोई करने वाले, वो सारी चीजें आप मंदिर में डोनेट कर सकते हैं, या गरीब लोगों को जिनको खाना भी नसीब नहीं हो पाता उनको खाना खिलाएं। जैसे हम भंडारा कहते हैं, खाना खिलाएं, लेकिन इनको बिठा कर खिलाना होगा। क्योंकि हर एक प्लैनेट में अगर आप अपने परिश्रम को जोड़ देते हैं, ये एक सबसे खास बात मैं आपको बता रहा हूं, ये लिखिएगा कि अगर किसी भी उपाय में परिश्रम अगर जोड़ेंगे, वित्त उपाय, आप मान के चलिएगा कि आपका ग्रह ग्रह की दशे मतलब दशा का पीड़ा जो है वो कम हो जाएगा। कैसे? एक प्रैक्टिकल चीज आपको बता रहा हूं। कोई भी प्लैनेट का दशा महादशा हो, आपको उसमें स्ट्रगल होता है कि नहीं? चाहे हेल्थ प्रॉब्लम हो, चाहे गवर्नमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे स्टडीज हो, उसमें आपको स्ट्रगल होता है, पेन होता है कि नहीं? तो स्ट्रगल एंड पेन जुड़ा होता है सैटर्न से। चाहे कोई भी ग्रह दशा हो, उसमें जो आपको पीड़ा मिलती है, जो पेन मिलता है, जो स्ट्रगल होता है, उसमें लिंक आ जाता है शनि भगवान का। और उपाय में अगर परिश्रम जोड़ देते हैं, तो परिश्रम से खुश हो जाते हैं शनि महाराज। तो वहां से आपका 60 to 70% प्रॉब्लम का जो पेन है वो गायब हो जाता है। ये ट्रिक आपको कोई बताएगा नहीं। सिर्फ क्रिस्टल पहनो, रुद्राक्ष पहनो, ये सारी चीजें आपको दे दी जाएंगी। तो सबसे पहले साइकोलॉजी के हम ऊपर बात करते हैं। अगर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं आप, सबसे पहले वो आपको आपके माइंड या साइकोलॉजी लेवल पर हील करके आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपके आत्मबल, और आपके मन में अगर पॉजिटिविटी भर के आपको उस वक्त ही रिलैक्स फील नहीं करवा पाता, तो वो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हो, न्यूमरोलॉजिस्ट हो, वास्तुविद हो, कोई भी हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर का अर्थ यानी ऑकल्ट, ऑकल्ट रिसर्चर हो, ये चीज अगर वो नहीं कर पाता, शुरू हो गया कुंडली निकालते ही पन्ना पहनना गोल्ड में, क्रिस्टल पहनना 10,000 का, वास्तु रिनोवेशन करेंगे 20,000 का, हवन कराएंगे 50,000 का, पूरा का पूरा लिस्ट बना लिया 1.5 लाख का, तो भाई वो एस्ट्रोलॉजर नहीं, वो एक ट्रेडमैन है, यानी चीजों को सेल करने वाला, या वो सेल्स में है। तो सबसे पहले आपको अगर आपके दिमागी लेवल पर अगर वो आपको हील नहीं कर पाता या समझा नहीं पाता, आप समझे या ना समझे वो आपके ऊपर है। अगर उसी के ऊपर वो पहले नहीं बोल पाता या नहीं बोलता, तो समझ लीजिएगा आपका पॉकेट गर्म होने वाले, मतलब उल्टे तरीके से गर्म होने वाला है, आपके हाथ खाली होने वाले हैं। तो उसी में ही आपका 60-70% पेन गायब हो जाएगा। कैसे? जब आप परिश्रम जोड़ देते हैं। अगर भंडारा करने को कहा गया है, तो उनको बिठाएं, आप खुद परोसें। ऐसा नहीं है कि
दूसरों से आप परोसवाएं, और वहां पे आप मोबाइल लेके सेल्फी निकालें। तो ये सब अगर ऊट पटांग वाली चीजें करेंगे तो ग्रह और भी खराब होगा। सोशल मीडिया पर आपके डोनेशन करने वाली चीजें नहीं पोस्ट करनी चाहिए। जो लोग पोस्ट कर रहे हैं वो दिखावे के लिए कर रहे हैं। अगर कोई सेल्फी पोस्ट इमोशनल सॉन्ग बैकग्राउंड में लेकर आजकल जो आपको देखने को मिलेगा, पोस्ट या रील, वो सारे दिखावे हैं। और जब कोई भी दान, कोई भी उपाय लोगों को बोल के किया जाता है, उसका प्रभाव कम हो जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। कितना? 90% प्रभाव कम हो जाता है। क्यों? वहां पे लोगों की दृष्टि लग जाती है, और इसी दृष्टि खा जाती है आपके उपायों के 90%। तो भाई, जितना ज्यादा स्टाइल उतना ज्यादा घायल, ये ध्यान में रखिएगा। लोगों की दृष्टि से 90% का जो पुण्य है लोगों को मिल जाता है। दूसरा चीज, इसके साथ में और एक पॉइंट जोड़ना चाहूंगा। आप मंत्र जाप करते हैं, फिर लोगों के पास घूमने जाते हैं, या जैसे गली में, दुकान में हम जाते हैं, फ्रेंड्स सर्किल में मिलते हैं, वहां पे क्या होता है कि लोग बात करते हैं। आज ना मैंने क्या कहते हैं, 10 माला मंत्र जाप किया। ये मंत्र मैंने 4 बार किया, 4 माला। तो जैसे ही आपने डिस्कस किया मंत्र जाप के बारे में, उसी मंत्र जाप का पुण्य जो लोग सुनेंगे उनको भी चला जाता है। इसीलिए कहा जाता है दान, पुण्य और मंत्र जप किसी के साथ डिस्कस नहीं करनी चाहिए। जब करते हैं तब उनका फल भी समाप्त हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है, मतलब ये तो चीजें कहा जाता है, लेकिन मैं इसीलिए बता रहा हूं कि लोग उपाय करते हैं। कुछ लोग, कितने लोग उपाय करते हैं? 100 में से 10 लोग ही जेन्युइनली उपाय करते हैं। और उसमें से 10 लोग गए तो 90 रहा। 90 में से 20 लोग दिया हुआ पैसा अगेन एस्ट्रोलॉजर या किसी ऑकल्ट रिसर्चर से वापस ले जाने के लिए 20% लोग झगड़ा करते हैं, यानी कि आर्गुमेंट करते हैं। मेरा तो ये उपाय काम नहीं किया, मेरा पापा पैसा वापस दे। तो 20% लोग ऐसा काम करते हैं। फिर 70% रहा। उसमें से 20% लोग क्या करते हैं, मतलब ये परसेंटेज 100 के ऊपर है। तो उसमें से 20% लोग करते हैं, आपको बोलेंगे कि थोड़ा सा हुआ, थोड़ा सा। राइट। ये 20% लोग आपको ऐसे भाव में रखेंगे, आपके मन में ऐसे भाव बनाकर रखेंगे कि भाई मुझे तो थोड़ा सा ही अच्छा लगा, थोड़ा सा ही प्रभाव हुआ। यानी मेरे घर के, मेरे पति के बारे में कंसल्टेशन लिया था तो थोड़ा सा ही मुझे फर्क मिला, उतना ज्यादा फर्क नहीं मिला। तो इनडायरेक्टली ये आपको जताते हैं कि भाई उसके जगह पर मेरा बेटे का भी कुंडली तुझसे फ्री में दिखाऊंगी या दिखाऊंगा। 20% लोग ऐसा काम करते हैं। इसको मैं थोड़ा बोलकर ऐसे भाव में रखूंगी, ऐसा जताऊंगी कि ये मेरे घर के किसी और मेंबर का कुंडली फ्री में देखे। और बाकी रह गए 50, 70 से 20 गया 50। ये कंसल्टेशन इनमें से, मान लीजिए यहाँ पे 50 रहा, तो इससे 20% लोग, 100 में से 20, ये लोग क्या करेंगे, कंसल्टेशन लेंगे या किसी से कंसल्ट करेंगे, और ये उपाय कुछ भी नहीं करेंगे। वो रिपोर्ट ही घर लाकर कहाँ फेंक देंगे इनको पता ही नहीं चलेगा। देन 30% लोग क्या करेंगे, इनको बिलीव ही नहीं है, सुनेंगे लेकिन नो बिलीव, चाहे वो कंसल्टेशन ले ना ले कोई फर्क नहीं पड़ता।
जो 10% लोग जेन्युइनली करेंगे उन्हीं को ही रिजल्ट मिलता है। राइट। तो यही चीज होता है कि मंत्र जाप प्रभाव ऐसा ही काम करता है। और इनमें से पर्टिकुलरली ये दो 40% लोग 20-20 ये बाहर डिस्कस करेंगे लोगों के साथ। जो थोड़ा बहुत उपाय किए होंगे उसका प्रभाव दूसरे लोगों को बांटकर आ जाएंगे। राइट। तो यही माजरा है। इसी वजह से ये प्रभाव कम हो जाते हैं। तो ये सब करिए उपाय। फिर उसके साथ एक बहुत ही कम पैसे वाला उपाय, इधर आपके लेफ्ट हैंड और नेक, इधर लेफ्ट हैंड और नेक में एक पीले कलर का पीले कलर का थ्रेड आप बांध सकते हैं। किस दिन? शुक्ल पक्ष थर्सडे के दिन, जो कि आपका शुक्ल पक्ष हो, उस दिन आपका थर्सडे हो। और वो आपको करना है गुरु की होरा में। इसमें आपको करना है गुरु बीज मंत्र का जाप। कब आप करेंगे? आपको अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, आपके बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रहा, जो नेगेटिव प्रभाव है, जिसका वजन बढ़ गया है, वो नहीं करेंगे। लेकिन जो मतलब खामियां हैं, जहां पे आपका ग्रोथ नहीं हो रहा, बिजनेस में प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहे, पर्टिकुलरली जुपिटर के रिलेटेड, बिजनेस में सेल ना होना काफी सारे ग्रह के प्रभाव से होता है। लेकिन अगर आपके कुंडली में जुपिटर की महादशा से के समय ये इफेक्ट पड़ रहा है, प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा, बिजनेस का ग्रोथ नहीं हो रहा, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा, उसी टाइम पीरियड में अगर ये चीजें फेस कर रहे हैं, तो ये पीले धागे वाला उपाय आप कर सकते हैं। इसको कब तक बांधना है? जब तक आपकी ग्रहों की दशा चलती रहेगी, यानी कि बृहस्पति की जो ग्रह दशा है वो जब तक चलेगी तब तक आपको ये पीले धागा बांधना है, लेफ्ट हैंड में और नेक में, इधर। और ये पीला कलर का धागा आपको बांध के रखना है। और गुरु बीज मंत्र आपको एक माला जाप करना है 108 टाइम्स। पूजा स्थान में आपको ये धागा रखना है, उसको पहले से धो दें, अच्छे पानी में आपको धो देना है। फिर उसके बाद पूजा घर में आपको रख के गुरु बीज मंत्र 108 टाइम्स करें गुरु की होरा में। और उसी गुरु की होरा में इधर लेफ्ट हैंड और नेक में आप उसे टाई कर दें। तो देखिएगा, देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके ऊपर बहुत ही अच्छा रहेगा। और उस केस में अगर आप थोड़ा सा खर्चा करना चाहते हैं, तो 5 मुखी या 5 फेस्ड रुद्राक्ष सेम एबोव प्रोसेस में धारण कर सकते हैं। ये आप पीले धागे में धारण कर सकते हैं और लाल धागे में भी धारण कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ धागा वाला पीले कलर का होना चाहिए। अगर आप रुद्राक्ष पहनते हैं तो पीले धागे में पहन सकते हैं या लाल कलर के धागे में पहन सकते हैं। प्रोसेस सेम रहेगा। गुरु होरा देखने के लिए आपको गूगल पे सर्च करना होगा, या होरा फाइंड आउट करने वाले एप्स भी आते हैं, कुंडली सॉफ्टवेयर वगैरह भी आते हैं, जिसमें आपको होरा पता चल जाएगा। राइट। तो ऐसे करके आप गुरु होरा देखेंगे। गुरु होरा आपको गुरुवार के दिन जनरल जो होरा आएगा वो होरा आप देख सकते हैं। लेकिन जनरली अप्रोक्सीमेटली जो टाइम होता है, ये आपको शुक्ल पक्ष गुरुवार के दिन करना है। तो गुरुवार का सुबह 6:30 से 7:30, दोपहर के 1:30 से 2:30 तक, रात को 8:30 से 9:30 तक। ये एक अप्रोक्सीमेट टाइम है। इसमें 10-15 मिनट इधर उधर होता है,
तो गुरुवार के दिन शुक्ल पक्ष हो, मतलब शुक्ल पक्ष का गुरुवार हो, और गुरुवार के दिन सुबह, दोपहर और रात, ये तीनों समय हैं। ज्यादा से ज्यादा ये दोनों टाइम अप्रोप्रिएट होंगे, क्योंकि गुरुवार को अगर दिन में जब सूरज उगे हुए हों, उसी समय में, दिन के समय में अगर ये उपाय करें, अच्छा रहेगा। और बाकी जो ग्रह हैं उनके भी टाइम अलग अलग होते हैं, जैसे शनि, राहु, केतु, इन सब में हम इवनिंग टाइम को प्रिफर करते हैं। तो जो बेनिफिक प्लैनेट्स हैं जैसे गुरु, रवि, इन सब के दिन के समय ये उपाय करना आपके लिए ब्लेसिंग्स का कारक होगा। तो मॉर्निंग 6:30 से 7:30 हो, या दोपहर 1:30 से 2:30 के अंदर, ये 108 मंत्र जाप करके ये आपको थ्रेड धारण करना है और रुद्राक्ष धारण करना है। तो ये हेल्थ के लिए भी काम करेगा, स्टडीज के लिए भी काम करेगा, बिजनेस के लिए भी काम करेगा, ग्रोथ के लिए भी काम करेगा, आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज को भी लेकर आएगा। बहुत सारी पॉजिटिव चीजें आपके जीवन में होंगी। तो ये उपाय